महिमा से आसमान में मैं अभी परमेश्वर का नाम से, परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर को कौन है, परमेश्वर ने क्या बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर उनको पास में जाने के लिए, आपका जान को, जीवन को बदल देने के लिए यीशु ने अभी कॉल बुलाया है। यीशु ने बोला हमारा पास में आ जाओ, आपका जीवन को बदल हो जाऊंगा। ये परमेश्वर का सहारा है। इसलिए आज रात में परमेश्वर को कौन का संतान है, परमेश्वर को कौन का संतान है और परमेश्वर का संसार में आने का कोई क्या जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम पाप से मरना है और नरक में जाना है। आदम हवा का पाप का अंदर में अभी गिर गया था, इसलिए परमेश्वर को आने का जरूरी है। इसलिए पिता परमेश्वर का मन में इतना प्यार से प्रेम किया है, इसलिए उनको संतान परमेश्वर को एक जगत में अभी भेज दिया। सब लोग को पाप का अंदर में था, मैंने उद्धार के लिए, मैंने बचाने के लिए, मेरा शांति देने के लिए, जीवन को बदल करने के लिए यीशु को आया है। तो परमेश्वर को कौन परमेश्वर है? पिता परमेश्वर को संसार, दुनिया को, जगत को कौन बनाया? ये जगत को मालिक कौन है? सर्वगत का मालिक कौन है? आपको जान देने का कौन है? आपका आत्मा को कौन दिया है? अभी सोचने का बहुत बढ़िया का बात है। अब नहीं सोचेगा, अब नहीं देखेगा, अब नहीं मालूम होगा तो आपका मर्जी से चल सकती है, आपका मर्जी से चल सकती है। आपका मर्जी से कौन भगवान बनाया था? आपका हाथ में बनाया, आपका हाथ में बनाने का भगवान बनाया, ये तो भगवान नहीं हो जाएगा। मैं तो पिता परमेश्वर ने मैंने बनाया, हमारा जान को पिता परमेश्वर ने दिया है। पिता परमेश्वर ने दुल्हा से हमारा शरीर को बनाया है, उसके बाद में शरीर के बाद में परमेश्वर ने किया दिया है। मैंने जान देने के लिए पिता परमेश्वर से प्राण से मैंने बनाया है, शरीर, आत्मा, शरीर, प्राण से मैंने बनाया है परमेश्वर। ये लेकिन ये परमेश्वर को बनाया, परमेश्वर का हाथ में हुआ था, लेकिन आदम हवा को पाप करना नहीं, पाप में गिरना नहीं, हमारा बात को अब मानना चाहिए, हमारा बात का जैसा अब चलना चाहिए। हमारा जो बोला तुम इस्तेमाल करना है, अब भरोसा करना पड़ेगा। नहीं होने से तो अब मर जाऊंगा, साथ साथ अब खत्म हो जाएगा। पिता परमेश्वर ने आदम हवा का पास में बोला है, तो सांप शैतान को आया एदेन में, ये सामान को, ये चीज को, यानी फल को, सबको आप खा सकती हैं, बढ़िया खा सकती है, सबको नहीं खा सकती है, ठीक है, खा सकती है बोलिया तो हो गया, और तो कोई बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन हवा से क्या बोला है? खा सकती है। अगर मिडिल में एक घास है, एक फल को खाने से तो साथ साथ मर जाऊंगा, परमेश्वर ने बोला। तो शैतान ने बोला है नहीं 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 नहीं, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, अब खाऊंगा तो आपका आंख को खुल जाऊंगा, पिता परमेश्वर का जैसा आपको हो जाएगा, आपका नाम को महान होगा, अब बढ़िया हो जाएगा। ये पिता परमेश्वर ने मालूम, इसलिए उनका ऐसा महान होने के लिए नहीं मानता, इसलिए मौत खाओ, ये नहीं खाना है, ये खाने से तो साथ साथ मर जाऊंगा, ऐसा बोला है। तो शैतान ने ऐसा बोला, इसलिए
हवा तो मन में आया था, लुबिया हो गया, एक खाने से तो पिता परमेश्वर का जैसा हो जाएगा, मेरा नाम महान होगा, हमारा शक्ति होगा, सब कर सकेगा, ऐसा मन में आए। इसलिए वो एक फल को लेके खाया। उस बाद में वो हवा को एदोम को, हवा ने एदोम को हाथ में एक को लेके फल को मैं खाया था, अब भी एक खाओ। तो एदोम से क्या बोला है, हवा से तो खा लिया, अभी खा के ये तो हो गया, इसलिए तो हवा से एदोम का पास में दिया है, इसलिए वो व्यक्ति ने दिया, इसलिए तो एदोम को ये खाया था, उन दोनों को खाया है, उसका खाया, उसका बाद में साथ साथ उनको आपको अभी पूरा जोइती हो गया, इसलिए उस बात में उनको चौक को अंधकार नहीं हुआ था, अभी पूरा देख सकती है, ओ ये तो खराब है, ये तो अच्छा है, अभी मालूम हो गया, इसलिए तो उनको साथ नहीं हुआ था, कपड़ा नहीं हुआ था, पूरा लेंटा हुआ था, उसको आँख खुला है, इसलिए तो लेंटा तो देख सकती है, तो शर्म हो गया, इसलिए तो यहाँ में एक घास का पत्ता को उठा के सिलाई करके उनको लेंटा का और क्या दबने के लिए ऐसा उन दोनों को हो गया। उस टाइम में पिता परमेश्वर को सुबह सामने आए थे आदम हवा के पास में, एक साथ चला, इतना शांति से उन तीन आदमी को शाम सुबह में मिला है, अभी मिला होता है, इतना बातचीत हुआ था, शांति 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 हुआ था, कोई अभी दिक्कत नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कुछ अभाव नहीं हुआ था, परमेश्वर ने खिलाया है, परमेश्वर का काम करने का कोई नहीं देता है, कोई काम करने का जरूरी नहीं है, शाम सुबह में पखिरा जितना दुनिया चीज का अभी काम करना नहीं और फल को खाना है, घास खाना है, ऐसा अभी चल सकती है, ऐसा का अदम हवा का लाइफ को हो गया, इनके तो बहुत शांति होगा है, लेकिन उस दिन से पाप किया था, पाप खाया है, इस पाप में गिर गया था, सामने आया है प्रभु को, एडेन गार्डन में आए कि आदम हवा दो, या में नहीं है, या में घास तोड़ने चुप से या में बैठ के उसको साइड में गया था। उस टाइम में क्या परमेश्वर ने पूछा है, एदोम अब अभी तुम कहां में, एदोम अब अभी तुम कहां में, पूछा। एदोम तो बोला है, ओ गार्डन में आपका आवाज को नहीं सुन रहा है, मैं डर लगता है, शर्म में होता है, इसलिए तो मैं साइड में अभी घुस के अभी बैठा है। ओहो मोर खाना में कहते हैं, परमेश्वर ने कहती है ये फल को अब मत खाना, एक खाने से साथ साथ अब मर जाऊंगा, बोला वो फल को खाया है ना तू। आदम से क्या बोला है, ए प्रभु परमेश्वर, ए परमेश्वर हमारा साथ बैठने के लिए हवा दिया, उन हवा से फल को लिया खाता है, बाद में मेरे में खिलाता है, इसलिए मैं खाता है बोला है। तो बेटी को ए हवा ये खिलाने के लिए अब तो यहाँ पे नहीं रखा है, अब तो ए हवा का हेल्प करने के लिए अब तो बनाया या में लेके अब रखा है, क्यों फल को अब लेके हवा को खिलाया, खिलाने का क्या जरूरी है, इतना बढ़िया तो पाप कर दिया। प्रभु परमेश्वर ने बोला, उस टाइम में हवा ने क्या बोला है, सांप आया, उन सांप से मैंने खिलाया, एक खाने से मैं मर जाऊंगा, आपका आंख खुलेगा, पिता परमेश्वर का जैसा आपको महान हो जाएगा। ये परमेश्वर ने अभी मालूम है, इसलिए मौत खाना
खाने से साथ साथ मर जाऊंगा ऐसा बोला है। अब खाएगा परमेश्वर का ऐसा हो जाएगा बोला, इसलिए तो मैं खाया। तो सांप ने दिया, मैं खाया। आदम एदम से बोला, हवा से दिया, मैं खाया। और हवा से सांप से दिया, मैं खाया। ऐसा हो रहा है। नहीं खाना है, कौन बोला? पिता परमेश्वर ने नहीं खाना, खाने से साथ साथ मर जाओ। तो उस दिन तो खाया। इसलिए तो ये संसार में, ये पृथ्वी में, ये जगत में सब लोग को पाप का अंदर में फर्स्ट टाइम में फर्स्ट आदमी आदम हवा को पाप में गिर गया। इसलिए उनका खानदान, आदम हवा का खानदान, आदम हवा का संतान, सब लोग का ऊपर में पाप से पाप का संतान, पाप से खानदान अभी आया था। ये पाप से आया। ये पाप से कौन उद्धार करेगा? कौन मुक्ति करेगा? कौन दया करेगा? कौन हमें बचाएगा? ये कोई नहीं, बचाने के लिए कोई नहीं। पिता परमेश्वर का नाराज हो गया। गार्डन से उनको दोनों को बाहर में निकल जाओ, और बाहर में निकलने के बाद में एक गार्डन का अंदर में घुसने के लिए और रास्ता में मिलने के लिए गेट में उसको किया है इतना आगुन, और क्या अभी रखा है ये उन दोनों को यहाँ में, और फिर और पास आ जाएगा, घुस जाएगा, ऐसा होने के लिए। तो आदम हवा को बाहर नहीं निकाला था। आगे में तो काम करना जरूरी नहीं है, कमाने का कोई जरूरी नहीं है, और फल को खा के उसको अभी जिंदा है, अभी शांति मिला है, ऐसा होता है। लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर ने क्या बोला है? अब दोनों अब बाहर में निकल जाऊंगा, तो आपका काम करके हमारा चेहरा मुंह में और गांव भर होके आप कमा के खाना पड़ेगा, ये परमेश्वर को बोला है। तो उन दोनों तो काम करके आज दिन तक उनको संतान, उसको खानदान, पाप का आदमी लोग का आज दिन तक दोनों वाला, गरीब वाला, सब लोग का खाना खाने के लिए तो काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, सब कुछ करना लगता है ना। ये तो परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का आवाज, पिता परमेश्वर को कहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक पाप से मैं बचाना चाहिए, तो पाप से बचाना चाहिए, तो कैसा पाप से मैं उद्धार होगा? क्यों? कौन बनाएगा? कौन से मैं बचाएगा? मैं आनंद देना होना है। हमारा पाप का आत्मा हो गया, तो पाप का आत्मा, ये तो पाप का आत्मा तो परमेश्वर ने और मेरे आनंद देने के लिए तो परमेश्वर संतान यीशु को ये जगत में भेजना है। ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। परमेश्वर यीशु को सब संसार में आना है। ये आदि के लिए तो प्रभु को एक प्लानिंग है। तो प्लानिंग है बड़ी लुक को यहाँ में लिखा है, यहाँ में अभी सब बाइबल में देखा है। ये जीवन का बाइबल है। ये बाइबल में भागवानी का टाइम में लिखा है, एक कुमारी बेटी को पेट में एक संतान पवित्र आत्मा से आ जाऊंगा। ये कौन है? इमानुएल, जीसस, यीशु ख्रिस्ता और प्रभु यीशु। ये आदमी के लिए कुमारी एक बेटी को पवित्र आत्मा से पेट में एक संतान आ जाऊंगा। कौन संतान आऊंगा? ये तो बेटा का खून से नहीं होता है, पवित्र आत्मा से मैरी के पेट में यीशु आने वाला है। यीशु को आना है, आने का जरूरी है। ये परमेश्वर का प्लानिंग है। तो उसको नहीं आएंगे तो अब मीनू को पाप से उद्धार नहीं पाएगा। इसलिए तो उद्धार के लिए परमेश्वर ने ये प्लानिंग बनाया। हालेलुया। प्यार से प्यार से प्यार से पिता परमेश्वर ने ये प्लानिंग को बनाया। तो अभी आया था, टाइम को आया था, साल को आया था, इतना 700 साल का पहले परमेश्वर को आने का ईसाया, बागबारी ईसाया को लिखा है। बागबारी ईसाया 7 अध्याय
यह में लिखा है, और नौ उदाय स्वर्ग होते, यह में लिखाया है परमेश्वर को आने के लिए। ये परमेश्वर को इस संसार में जितना आदमी को सब लोग को आदम होगा पाप में गिर गया था, उनको पुत्रों हो गया, उनका संतान, उनको खानदान हो गया, तो पाप का खानदान है सब लोग को बचाने के लिए, पाप से उद्धार करने के लिए, अनंत जीवन होने के लिए, और अनंत होने के लिए, हमारे जान को बदल होने के लिए, जीवन को परमेश्वर से बदल देने के लिए एक संतान, एक पुत्र यीशु को आनी जरूरी है। तो भगवत ने लिखा है, बोला है उसको यीशु को आया, वो यीशु को जो विश्वास करेगा तो आए अनंत जीवन पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर को जो विश्वास नहीं किया था, उनको पाप का अंदर में ये होना है, ये पाप का अंदर में है, ये पाप का अंदर में बैठा है, तो पाप का अंदर से आपको उद्धार पाएगा तो यीशु को विश्वास होना चाहिए। तो यीशु को कौन है, यीशु को नाम को लेने के लिए की जरूरी है, यीशु का विश्वास होने का क्या जरूरी है। अब देखिए बाइबल को पढ़ जाओ, बाइबल में देखिए और क्या है, क्या कहते हैं, यीशु को क्या बोला है, तो बाइबल में क्या है, बाइबल पढ़ने का क्या जरूरी है, बाइबल में क्या है, आनंद देने का कौन है, कौन से तुम्हारा आत्मा दिया है, आत्मा में तुम्हारा जिंदा रखा है, कौन भगवान से, कौन राजा से, कौन पुत्रों से, कौन पिता परमेश्वर ने, कौन यहोवा ने, केवल यीशु ने मेरा जीवन को बदल दे सकते हो। इसलिए आज में मैं अभी यीशु के पास में जाने का जरूरी है, यीशु को विश्वास में जान जरूरी है, यीशु के सामने में जाने का जरूरी है, यीशु को कौन है अभी पूरा समझ में आने के लिए यीशु को पास में जाने का है, यीशु को पास में प्रार्थना होना चाहिए। तो अभी दिन में बहुत गरम हुआ था, कौन राजा से पवार कर दिया, पवार देने का कौन राजा है, और बारिश आने के लिए कौन राजा से ऊपर में पानी को लेके जगत को बिजली के लिए कौन डाला है, अभी बोल सकती है? ये देखो, ये सोचो, हमारे जगत को पूरा शांति करने के लिए, जितना जगत का घास को अभी फूल हो देने के लिए, फल देने के लिए पानी तो जरूरी है, लेकिन पानी तो डालने के लिए कोई शक्ति नहीं है, कोई का काम नहीं सकती है, और दुनिया का राजा उसे तो दे नहीं सकता है। लेकिन हमारा यहोवा का परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने क्या काम करती है, समुद्रों बीच में, यहाँ में पानी को शीत से लेके ऊपर में लेके ए संसार में, ए पानी जगत में पानी को डाल दिया। अब इस एक साल में कितना बार पानी डाल दिया, इतना ज्यादा पानी डाल सकती है, कौन डाला है? ये परमेश्वर का काम है, हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर को शक्ति है, ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का मंजूर है, ये परमेश्वर का आशीष है, ये परमेश्वर का दया है, ये परमेश्वर को हाथ से मैं तुम सब लोग के लिए परमेश्वर ने दिया है। आपका धान लगाया लेकिन पानी नहीं डालेगा तो अभी धान को पूरा खत्म हो जाऊंगा। धान को फल अच्छा होने के लिए कौन आशीष कर दिया? परमेश्वर ने ऊपर आकाश में, ये ऊपर आकाश में समुद्रों का पानी को शीत से लेके आपका जगत, आपका खेत, आपका बाड़ी, यहाँ में पानी को ढाल करके अभी जितना धान लगाया, जितना घास, जितना फल चीज लगाया था, उनको अभी खिलाया पालिया। परमेश्वर ने अभी पूरा फल देने के लिए आशीष कर दिया। हालेलुया, ए आशीष करने का, सब लोग को आशीष करने का परमेश्वर को कौन है? देखिए, उसके सामने जाओ, आपका जान को आनंद देने के लिए इंतजार है प्रभु। हालेलुया, प्यार से प्रभु ने इंतजार किया। परमेश्वर के पास में जाने का जरूरी है, परमेश्वर के पास में आने का जरूरी है,
परमेश्वर ने इंतजार हुआ, मैं जीवन को बदल हो गया। हालेलुया। हमारा पाप का जीवन को परमेश्वर कलवरी क्रॉस में बलिदान दिया। यीशु का लहू ने मेरा हृदय को पूरा सफाई कर दिया, मेरा पाप को हे माफ कर दिया, हमारा पाप को उनको बोल कर दिया। और हम उनके सामने बहुत दूर से हमारा पाप को रख के परमेश्वर ने मैंने पूरा आशीष कर दिया। यीशु लहू से, यीशु बलिदान से हमारा जान में परमेश्वर पवित्र आत्मा के काम से हमारा जान में काम किया था, हमारा जीवन को मैंने बदल दिया था। तो यीशु के सामने मैं अभी आज दिन तक मैं चल सकती है, यीशु के सामने मैं अभी आती है, यीशु के सामने में चलती है, यीशु के सामने प्रार्थना करती है, यीशु के पास में मैं जाता है, यीशु के सामने में काम करती है, यीशु के पास में शांति मिला है, यीशु के पास में मैं मुक्ति मिला है। यीशु ने मेरे जान में काम किया था पवित्र आत्मा से। हालेलुया। इसलिए आत्मा कौन से बचाने के लिए आपका शरीर में आत्मा रखा है? कौन राजा से आत्मा शरीर में तुम्हारा जान आज दिन तक बचाया? कौन से तुम्हारा आत्मा को रखा है? आत्मा को निकल जाऊंगा तो आप मर जाऊंगा। जितना दिन आपका आत्मा को प्रभु ने आपके शरीर में रखा है तो अब जिंदा होगा। लेकिन आत्मा का राजा पिता परमेश्वर यहोवा ने आपका आत्मा को शरीर से निकल जाऊंगा तो आप मर जाऊंगा। उस दिन में आपका मर्जी से कौन नहीं होगा। परमेश्वर को आप विश्वास नहीं किया, नहीं मानता है। परमेश्वर का बाइबल, पवित्र का बाइबल, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को अभी विश्वास नहीं किया, अभी मालूम नहीं हुआ, उसको साल में नहीं मिला है, तो आत्मा को पाप से हो जाएगा। पाप से आपको मर जाऊंगा। मैं भी ऐसा होने से तो पाप से मर जाऊंगा। पाप से मरने वाला, पाप से मरने का आदमी को, मरना का आदमी को जाऊंगा कहाँ में? नरक में जाना है। इसलिए आज रात में हमारे भाई बहन सब लोग के लिए प्यार से मैं बताया, प्यार से मैं बोला, प्यार से मैं सब लोग के लिए अनंत जीवन होली, अनंत होली के लिए जीवन को हम तुम लाइफ परमेश्वर का साथ में अभी सोई होना चाहिए। परमेश्वर का साथ में मिलना चाहिए। जो परमेश्वर को मिलना नहीं चाहिए, परमेश्वर को नाम को दुश्मन ऐसा का सोचा है। परमेश्वर का नाम बोलेगा तो इसको कोई नहीं है। परमेश्वर को नाम को कोई नहीं है। ये बोलने का, ये मानने का, ये विश्वास करने का कोई काम नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा दिल में सोचना पड़ता है ना। ये तो सोचा है, लेकिन दिन आ जाऊंगा तो आत्मा का राजा कौन है अभी बाद में समझ में आ जाऊंगा। उस टाइम में और रास्ता नहीं मिलेगा, अभी खत्म हो जाएगा। मरने के बाद में आत्मा का राजा का पास में आपका आत्मा को जाने का टाइम है। कौन राजा है, कौन से बचाया, कौन से आत्मा दिया है, कौन राजा है, कौन आत्मा का राजा है, कौन मालिक है, कौन भगवान है, कौन ठाकुर है, अभी समझ में आ जाऊंगा। इसलिए भाई आज रात में अब पढ़िए, देखिए, खराब मत कर मोट पाओ। परमेश्वर को, पवित्रों को, बाइबल को आप पढ़ जाओ, देखिए अंदर ने क्या है, परमेश्वर का महान काम को क्या है। और तुम्हारे जान को कौन का हाथ में, कौन का मर्जी से आत्मा को अभी जिंदा रखा है, तो कौन से दिया है। आज दिन में, रात में कमाने के लिए, अब जाने के लिए, आने के लिए, खुशनी के लिए कौन से बजाया, कौन से लाइन बनाया, कौन से आपका दिखाया, कौन से आपको आशीष कर दिया।
इसलिए अब मिल जाता है। ये तो अभी सोचना है। देखिए, एक राजा है, एक ही राजा यीशु, एक राजा परमेश्वर ने ये दिया है मेरे जान को। हमारा बीमार, हमारा शरीर में कौन क्या गलती कहे, लेकिन ये ठीक करने के लिए कौन ठीक करेगा? प्रभु का हाथ में, प्रभु का हाथ में, प्रभु का हाथ में, प्रभु पवार में, प्रभु यीशु के पवार से हमारा जान, हमारा शरीर, हमारा आत्मा ऊपर में काम को पूरा कर सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारा बीमार रूप को ठीक कर दिया, हमारा आत्मा को पाप से गिर गया, मैंने उठाया, मैंने जीवन को बदल दिया, मैं आनंद मिला है, मैं मुक्ति मिला है परमेश्वर के पास में। अभी शांति है परमेश्वर के पास में। परमेश्वर को आशीष से आज तक में चल सकती है। मैं हमारा जान को अभी शांति है। क्यों शांति है? मतलब क्या है? अभी पैसा नहीं है, क्या शांति है? अभी कोई नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो क्या शांति है? संपत्ति का, पैसा का बारी में नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से हमारा जीवन, हमारा जान में पवित्र आत्मा से मेरा दिल में काम किया है, इसलिए मैं शांति है। इस संसार में राजनीति का, राजा, प्रधानमंत्री का, ऐसा का शांति दे नहीं सकती है, लेकिन पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमारा जान, हमारे दिल में काम किया था, इसलिए मैं शांति मिला है यीशु के पास में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या काम किया था? भाई बहन लोग देखिए, एक दिन तो अब दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मन हो जाएगा, मन नहीं हो जाएगा, एक कोई जरूरी नहीं होगा। अब का टाइम आ जाऊंगा तो दुनिया को छोड़ के जाएगा। आत्मा को क्या होना है? अब का आत्मा को कौन आत्मा है, कौन आत्मा दिया है, और आत्मा को क्या हो जाएगा? मर जाऊंगा, आत्मा को क्या हो जाएगा? मर जाऊंगा, शरीर को मर जाऊंगा, आत्मा निकलेगा, आपका शरीर को मर जाऊंगा। मैं शरीर, प्राण, आत्मा से परमेश्वर ने मैंने बनाया है। प्राण, शरीर, आत्मा से बनाया। तो बनाया है क्या चीज है? तो अब शरीर और आत्मा को क्या है, कौन का मालिक है? बहुत बढ़िया है, सोचना है। सोचिए, अब देखिए परमेश्वर का पास में अब क्या मिला है। अब बात से अब जिंदा रखा है आज दिन में, और आज तक, आज रात तक अब जिंदा हुआ था। कौन से अब जिंदा रखा है? मालिक कौन है? ये तो बहुत बहुत का जरूरी है। कौन से मैंने जिंदा रखा है, कौन से मैंने बचाया है? तो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम से इंतजार हुआ था, इतना प्रेम किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने प्रेम से इंतजार है। परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर को आनंद जीवन मिल जाऊंगा। परमेश्वर को आनंद नहीं मिलेगा तो अगर नहीं मिलेगा तो अब आत्मा को नरक में जरूर जाना है। नरक से कौन उद्धार पाऊंगा? नरक से उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए, या में निकलने के लिए कोई राजा नहीं होगा। हमारा मर्जी से निकल नहीं सकेगा, परमेश्वर की मर्जी से घुस जाएगा यहाँ से, और जिंदगी पर नहीं उद्धार पाऊंगा। ए नरक से अब निकल नहीं सकेगा। ये तो परमेश्वर का हाथ में सब कुछ हो जाएगा। इसलिए तो जिंदगी पर अब उद्धार नहीं पाऊंगा तो क्या करेगा? तो आज रात में मैं अभी जिंदा है,
हमारा बहुत अच्छा टाइम मिला है, इस टाइम में परमेश्वर को उद्धार पाऊंगा तो अब उद्धार हो जाएगा, जिंदगी बदल हो जाएगा, तो परमेश्वर का अनंत जीवन हो जाएगा, तो परमेश्वर का संतान हो जाएगा, यीशु को बच्चा हो जाएगा, तो यीशु के सामने जाना है, नरक में नहीं जाना है, यीशु के सामने शांति हो जाएगा। इसलिए आज घर में हमारा बाइबल को मार का बाइबल नहीं है, संसार को बनाने का, आकाश मंडल पृथ्वी बनाने का राजा का बाइबल है। ये बाइबल को पवित्रों का बाइबल है। जितना दुनिया संसार में बुक था, लेकिन पवित्रों का बुक नहीं है। ये बाइबल को पवित्रों का बुक है। हालेलुया। इसलिए देखिए, अब आ जाओ पवित्रों का बाइबल पर देखिए, बाद में आप नहीं चाहे तो छोड़, पूरा से देखिए, पढ़िए, सोचो, उसके बाद में कोई अब आनंद नहीं पाया, शांति नहीं पाया, बार बार अभी ट्राई किया था, कुछ नहीं मिला अंदर में, लेकिन बार बार कंटिन्यू करेगा, बार पढ़ जाऊंगा, प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा का काम हो जाएगा। तो ये बाइबल में क्या जरूरी का बात है, या में क्या जरूरी का क्या दी है परमेश्वर ने, ये तो अभी मालूम समझने आ जाऊंगा, अब का मन में आ जाऊंगा, तो ओ ये परमेश्वर ने मैंने जिंदा रखा है, ये परमेश्वर ने मैंने बचाया है, ये परमेश्वर ने मैंने जान में शांति दिया है, वो परमेश्वर का काम से मेरा जिंदा रखा है, मैंने खिलाया है, मैंने पिलाया है, मैंने आज दिन तक चलाया है, तो अब समझ में आ जाऊंगा। तो परमेश्वर का पास में, प्रभु मैंने इतना प्रेम किया था, इसलिए मेरा बचाने के लिए आपका ऊपर में तो कोई पाप नहीं है, आपका दिल में पाप नहीं है, आपका जान में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा गलती का पाप काटने के लिए खोज को बुक के आपको खोर कलवरी खोज में अब बलिदान दिया था मैंने बचाने के लिए। इसलिए मैं आज दिन में आपका खोज में बलिदान हुआ, ये बलिदान का विश्वास से मैंने उद्धार पाया। इसलिए तो धन्यवाद प्रभु, ऐसा बल के शांति का प्रभु यीशु का नाम लेके अब गान गाना है, प्रार्थना के होना है, अब प्रचार करना है, अब सुसमाचार होना है, परमेश्वर के नाम को लेना है, परमेश्वर के नाम में काम करना है, परमेश्वर का साथ चलना है, परमेश्वर का नाम लेके संसार में अब जाना के लिए जाना है, ऐसा होगा ना। इसलिए हमारा भाई बहन को आसान में यीशु को पवित्रों का बाइबल, यीशु पवित्रों का आत्मा का काम है, तो परमेश्वर को इतना महान काम है, इतना प्रेम किया था, इसलिए यीशु का साथ, यीशु का पास, यीशु का विश्वास से आ जाओ। अब इतना अच्छा टाइम दिया है, कोरिन्थियन चैप्टर 2:6 में क्या बोला है, अभी इतना शांति का टाइम दिया है, मैंने इंतजार किया है, मैं आनंद जीवन देने के लिए, मैंने बचाने के लिए टाइम बनाया था, तो उस टाइम में अब विश्वास नहीं होगा, अब इस्तेमाल नहीं करेगा, अब भरोसा नहीं करेगा, यीशु का नाम नहीं लेगा, यीशु का नाम अभी नहीं पहचानता, यीशु के साथ में नहीं आऊंगा, यीशु को अब मन में बुलाया है तो यीशु ने तुमको बुलाएगा, अब भूल जाएगा, यीशु अब भूल जाएगा, यीशु ने तुमको बुलाएगा, यीशु को अब विश्वास करेगा, यीशु को पवित्र बाइबल को अब इस्तेमाल करेगा, अब भरोसा करेगा, यीशु के साथ चलेगा, यीशु का नाम लेगा, यीशु को विश्वास करेगा, कभी से यीशु ने तुमको नहीं बुलाएगा, यीशु तो तुम्हारे लिए आया है, मेरे लिए आया है, इसलिए यीशु को कभी से भूल नहीं होना है, यीशु को नाम को लेना है, यीशु के पास चलना है, यीशु के साथ चलना है,
विश्वास होना चाहिए। तो यीशु ने आप नहीं भूलेगा, यीशु तो आपके लिए आया, मेरे लिए आया, संसार के लिए आया, सब लोग के लिए आया, सब लोग को पाप को लेके क्रॉस में बलिदान हुआ। दुनिया पाप को लेने के लिए यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास होना चाहिए। आओ हमारे भाई बहन लोग, अब पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। बहुत बाइबल है, यहाँ में इंग्लिश है, नेपाली है, मणिपुरी है, यहाँ में हिंदी है, बांग्ला है, कोपरो है, असमीज है। ये बहुत किस्म किस्म का बाइबल है हमारे पास में। अब पढ़ना चाहिए, अब देखना चाहिए, तो अब आओ, नहीं उनके फोन में कांटेक्ट करो, मैं आ जाऊंगा आपका पास में देगा ये पवित्र का बाइबल को। अब पढ़िए, देखिए, उसके बाद में आपका मन में कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दो, ये तो आपका मर्जी है। लेकिन एक बार तो पढ़ना है, एक बार तो देखना है, आपका अनंत जीवन हो जाएगा, जीवन को आनंद हो जाएगा। इसलिए प्रभु को इंतजार है, प्यार से प्रभु ने इंतजार है। ए भैया, आज रात में हमारे भाई बहन लोग, आज में मैं सहारा परमेश्वर को वचन को, मैं अभी यीशु ने आपको बुलाया आने के लिए, यीशु ने बुलाया आने के लिए, यीशु के पास में जाने के लिए यीशु ने बयान बुलाया है आनंद देने के लिए। यीशु ने आपको महिमा से आपको शांति दे रहा है। और यीशु को तुम्हारे लिए, यीशु को क्या है, यीशु तो अभी तैयार है आपके लिए। अब आ जाओ यीशु का साथ में, यीशु का साथ आप चलने के लिए विश्वास करो। बाइबल बहुत है, ये बाइबल आप पढ़ना चाहिए, मैं फ्री से देगा, और पढ़िए, देखिए, उसके बाद में आपका मन में कोई काम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा नहीं पाया तो अब मत पढ़ो, लेकिन ये आप पढ़ना नहीं चाहिए, ये देखना नहीं चाहिए, ये इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, ये आपका पालन करना नहीं चाहिए। बाद में अब मालूम हो जाएगा, राजाओं का राजा केवल यीशु आने का टाइम में अब क्या है, तुम कौन है, यीशु का कौन है, राजा कौन है, अब मालूम हो जाएगा। उस टाइम में यीशु को काम को क्या है, अब मन में आ जाऊंगा उस बात में। तो हे टाइम में मैं इस्तेमाल नहीं किया है प्रभु, मैंने माफ करो, ऐसा काम नहीं हो जाएगा। आज रात काल दिन एक टाइम प्रभु ने दिया है, इस टाइम में परमेश्वर का नाम को लेना है। बाइबल में कहते हैं पढ़ना है, अब देखना है, विश्वास करना है, तो परमेश्वर का नाम को लेके अब पढ़ो। हिंदी चाहिए बाइबल मैं दूंगा, बांग्ला चाहिए हमारा पास में है, इंग्लिश हमारा पास में, नेपाली हमारा पास में, मणिपुरी बाइबल हमारा पास में, असमीज हमारा पास में, कोपरो हमारा पास में है। जो भाषा था वो भाषा को हमारा पास में बाइबल था, उनको दे सकते हैं, फ्री से देगा। परमेश्वर से आनंद देने के लिए, उसको जान को बलिदान के लिए फ्री से दिया है। ऐसा का बाइबल भी परमेश्वर का नाम से फ्री देना है, हमारा पास में है। आ जाओ, आप ले लो, आप पढ़ो, परमेश्वर को जीवन को आप पा जाओगे तो आप शांति हो जाऊंगा। परमेश्वर का साथ आप मरने के बाद में परमेश्वर का पास में शांति सेवा का देश स्वर्ग में आप जा सकेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेगा, नहीं पाएगा, इस पृथ्वी इस्तेमाल नहीं करेगा तो डायरेक्ट नरक में आप जाना है। इसलिए आज दिन में, आज रात में इतना पूरा अच्छा टाइम परमेश्वर ने दिया है, मैंने इंतजार किया था, उस टाइम में परमेश्वर का नाम लेना है जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इतना तक टाइम ले सकते हैं, परमेश्वर ने इंतजार हुआ था और टाइम को दिया है, इसलिए आज रात में इतना तक टाइम ले सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग को मैं परमेश्वर का नाम से धन्यवाद देता हूँ। सब लोग को परमेश्वर को आशीष को मिलने के लिए परमेश्वर का पास में मेरा हाथ उठा के सब लोग को अब परमेश्वर को शांति मुक्ति को मिलने के लिए मैं
परमेश्वर का नाम लेकर मैं बुलाया है। हालेलुया। ये तक हमारा टाइम लेगा। परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया।